तो हम लोग चेन रूल की एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ डी वाई डी एक्स। अब ये फाइंड करना है, हमें समझना है। यहाँ पर ये फाइंड करना है डी वाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम ये से लिख दें डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू लिख दिया डी साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, तो ये क्या इंटीग्रेट होगा? नहीं, सॉरी डिफरेंशिएट होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स होता तो हो जाता, कॉस एक्स आ जाता आराम से, पता है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ भी एक्स होता तो होता। तो करना क्या पड़ेगा? यहीं पर लगता है चेन रूल। अब देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये प्रोसेस गलत है, तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर डी साइन एक्स, सॉरी एक्स, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ लिखोगे तुम डी एक्स स्क्वायर, समझना, इनटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। समझ में आया? तो अब यहाँ पर देखो, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से इस टर्म को कैंसिल कर देते हो, कर सकते हो। अगर इसको और इसको कैंसिल कर दिया तो फिर बचेगा तो यही ना। तो इसका मतलब इसके आने और इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मैथमेटिकली। तो अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, इस टर्म को अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। तो क्या रह जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, एक्स टू द पावर एन, तो यहाँ लग जाएगा एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ आ जाएगा 2x 2 माइनस वन, मतलब क्या आ गया? फाइनली आ गया 2x, दो में से गया एक होता है 2x कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर ये आ गया, 2x वाला इधर आ गया। तो ये हो गया फाइनल आंसर। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं अभी कहाँ, अभी तो बहुत क्वेश्चन लेंगे अभी हम लोग। एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब प्लस ई एक्स, ये लेना है और इसका करना है डिफ्रेंशिएट, और बोल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो ध्यान समझना अंतर क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें आ रहा है। अगर क्वेश्चन ये रहता है y इक्वल टू साइन एक्स निकालो तो कोई दिक्कत नहीं था, डी वाई डी एक्स क्या आ जाता, कॉस एक्स आ जाता, कॉस एक्स, और ये सही हो जाता क्योंकि यहाँ भी x है और जो हम कर रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में वो भी x है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, ये पूरा टर्म है एक्स क्यू प्लस ई एक्स, तो क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। रूल को मत समझो, बस इतना समझो कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में, यहाँ एक्स में तो वहाँ ऊपर भी एक्स होना चाहिए, सिर्फ एक्स, पावर में भी कुछ नहीं। अगर है तो क्या करना है, देखो जो कर रहे हैं वही करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई को लिखोगे पूरा साइन एक्स क्यूब प्लस ई एक्स। अब जो भी है इसके साथ किसको लिख सकते हो, पूरे का टर्म एक्स क्यूब प्लस ई एक्स, फिर यहाँ भी लिख सकते हो डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स, और नीचे आ जाएगा, अब आ सकता है एक्स। ठीक है, अब आ सकता है एक्स, क्योंकि अब सिर्फ एक्स का टर्म बचा हुआ है, साइन हट गया। तो अब देखो, अब ये टर्म और ये टर्म सेम करना था, जो कि हो गया। ठीक है, अब साइन एक्स क्यूब लग जाएगा कॉस एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 3 है, मतलब 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ई एक्स का पता ही होता है, ई एक्स ही होता है, तो बस ये हो जाएगा, होगा। तो फाइनल तुम्हारा ये आंसर बन गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर y इक्वल टू, क्वेश्चन देखो, अभी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन देखती जाओ, देखो कि कैसे, ऑब्जर्व करो कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो डी बाई डी एक्स कर रहे हैं यहाँ पर, फिर से डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी, क्या होगा, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। यहाँ x क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर हमें x लिख देंगे तो डिफ्रेंशिएट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, ये x टू द पावर n वाला नहीं है, यहाँ साइन पे पावर है, समझ रहे हो। तो साइन पावर अलग चीज़ होता है और x टू द पावर n अलग चीज़ है। इसका मतलब ये है कि साइन x होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझना, साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अगर यहाँ पावर है, इसका मतलब कि ये होल पे पावर बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखो डी साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, लिख सकते हैं डी नीचे साइन एक्स, क्योंकि ऊपर जो रहेगा वही नीचे रहना चाहिए, और यहाँ डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आंसर।
यहाँ समझना, देखो फिर समझाते हैं। अगर सिर्फ साइन एक्स रहता, देखो यहाँ पर क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर आया। अगर सिर्फ साइन एक्स होता, सिर्फ साइन एक्स ओनली, तो क्या करते, सिर्फ ये करते और सिर्फ क्या आंसर आता, कॉस एक्स आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसके लिए पहले स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर किसके हटाया, पहले नीचे साइन एक्स लगा और फिर ऊपर साइन एक्स किया और फिर एक्स आया। तो अब इसको ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला हो गया, ये एन एक्स एन माइनस वन, तो 2 साइन एक्स हो गया। और फिर साइन, ये सिर्फ देखो ध्यान से समझना, सिर्फ साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, साइन एक्स का होल स्क्वायर का नहीं। अगर साइन एक्स का होल स्क्वायर है इसका मतलब वो एक्स टू द पावर एन है, साइन समझना ही नहीं है उसको, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं, रुक जाओ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, मान लो कि x प्लस 3 टू द पावर 5, समझना यहाँ पर। तो फिर से करते हैं, dy बाई डी एक्स निकालना है इसमें, ठीक है, वही चीज़ निकालना है। क्या होगा, दो तरीके से करते हैं, रुक जाओ। अगर क्वेश्चन ये दिया होता x प्लस 3 और बोलता dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये y दिया होता, क्या करते, d की जगह पर क्या लिखते हैं, x प्लस 3 अपॉन डी एक्स लिखते, और यहाँ क्या होता, dx क्या होता, dx को अलग कर लेते हैं और यहाँ 3 को अलग कर देते हैं, जो करते हैं। ये इसका क्या होता है, 1 होता, कुछ नहीं है। यहाँ क्या होता है, 0 कांस्टेंट है तो प्लस 0, तो क्या आता है, 1 आता है आंसर। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, पावर 5 है, तो पावर 5 है तो क्या करना पड़ेगा, अब समझो, पावर 5 है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं, देखो अब पावर 5 है तो क्या करना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स प्लस 3 टू द पावर 5 अपॉन डी एक्स प्लस 3 लिखना पड़ेगा। जो यहाँ लिखा हुआ है वही नीचे लिखना होगा, इंटू डी एक्स प्लस 3 लिखना होगा अपॉन डी एक्स लिखना होगा। अब ये फॉर्मूला क्या है, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला अब करवा चुके हैं। क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, एन मतलब 5, एक्स मतलब पूरा एक्स हो गया इस बार, ठीक है, 5 माइनस 1 मतलब कि 4, ठीक है, और इंटू इसका तो अभी जस्ट किया, क्या आया था, 1 आया था, तो इंटू 1, तो क्या हो गया 5x प्लस 3 टू द पावर 4। ये हो गया फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, और क्वेश्चन ले, चलो और ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन करने से सीखोगे, क्वेश्चन देखते जाओ बस कैसे सॉल्व किया जा रहा है, और जब ये हो जाए तो फिर और क्वेश्चन खुद से लो और खुद से सॉल्व करो। क्वेश्चन करोगे तभी दिमाग में घुसेगा कि कैसे हो रहा है। अब समझो यहाँ पर रूट कॉस एक्स दिया हुआ है। अगर सिर्फ कॉस एक्स, फिर से बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ कॉस एक्स होता तो क्या होता, माइनस साइन एक्स हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रूट एक्स है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स टू दी पावर 1/2, बात वही है ना, 1/2 लिखो या रूट लिखो अपॉन। अब यहाँ पर सिर्फ कॉस एक्स होता तो सिर्फ एक्स लिख देते, यहाँ पर सिर्फ एक्स लिख देते और हो जाता। लेकिन कॉस एक्स नहीं है, कॉस एक्स के पावर है, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, जो ऊपर लिखा हुआ है कॉस एक्स उसके रिस्पेक्ट में करना होगा, जो यहाँ लिखा है उसके रिस्पेक्ट में करना है, और फिर यहाँ पर कॉस एक्स अब लिख सकते हैं कॉस एक्स के एक्स। अब क्योंकि अब इसका पता होता है हमें कि क्या है। जब तक जिसका पता होता है तो वहाँ तक पहुँचना है हमें, कहाँ तक पहुँचना है, जिसका पता होता है वहाँ तक पहुँचना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस एक्स 1/2 माइनस 1, एन एक्स एन माइनस 1 लग गया, और कॉस एक्स का पता है माइनस साइन एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉस एक्स माइनस 1/2, और ये माइनस साइन एक्स। तो फाइनली क्या आया, माइनस 1/2 साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स लिख सकते हैं। ये हुआ फाइनल आंसर। और लेते हैं, शब्द रखो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू ln साइन एक्स। अब यहाँ देखो, यहाँ ln है साइन एक्स। अच्छा ध्यान समझना, ये ln और ये साइन एक्स मल्टीप्लाई में नहीं है। अरे ln कभी अकेला थोड़ी ना आता है, log कभी अकेला थोड़ी ना आता है, उसके साथ कुछ रहता है, log 2 या log ln 5 या log x टू पावर क्यूब कुछ रहेगा ना, तो log के साथ है ये मल्टीप्लाई में नहीं है। समझ रहे हो, मल्टीप्लाई में नहीं है, log का साथ है ये, दूसरा ln के साथ है ये। तो अब क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है कि क्या होगा। तो सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं, देखो डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं, डी ln साइन एक्स, समझना ln साइन एक्स अपॉन, अब साइन एक्स अगर यहाँ पर सिर्फ ln x होता तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते x, ऐसा क्या होता है 1/x होता है, यहाँ x है यहाँ x है, लेकिन यहाँ अगर जो रहेगा वही यहाँ लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो यहाँ क्या है, इस बार साइन एक्स है तो यहाँ साइन एक्स लिखना पड़ेगा, हर बार यही करते आ रहे हैं। अब डी साइन एक्स
देखो जिसका पता होता है वही, देखो हमको ln sin x का नहीं पता, लेकिन ln x का पता है, समझ में आ रहा है। ln sin x का नहीं पता तो हमें पहले sin x लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ dx करना पड़ेगा। अब sin का पता है, अगर sin का भी नहीं पता होता तो उसके नीचे x करके कुछ और लिखते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ देखो ln x क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा, क्योंकि ln x का क्या होता है 1/x होता है, बता चुके हैं पहले से। 1/sin x, cos x, sin x से क्या होता है cos x होता है, सॉरी cos x, तो ये क्या आया cot x, तो ये हुआ फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। y को तुम देखते जाओ, ऑब्जर्व करो कैसे सोच रहा हूँ मैं, देखते जाओ और कैसे किया जा रहा है डिफ्रेंसिएशन। सोचना तो है ही नहीं कुछ इसमें, प्रोसेस है, प्रोसेस से फॉलो करो, बस बन गया। तो डी बाई वाई अपॉन डी एक्स, फिर से डी ln cos x अपॉन डी cos x इंटू डी cos x अपॉन डी एक्स, सिंपल। अब इसका क्या होता है 1/cos x, इसका क्या होता है माइनस साइन x, किसका cos x का, तो क्या आ गया ये -tan x हो गया, ठीक है। और लेते हैं, क्वेश्चन की कमी नहीं है। y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा ln x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन, अब जो ऊपर है यहाँ पर वही लिखना पड़ेगा dx स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन डी एक्स। तुम्हारे मन में अगर कोई भी डाउट है तो उस क्वेश्चन को देखो और उस क्वेश्चन को समझोगे कैसे हो रहा है, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना तो जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट है वो सब खत्म हो जाएगा। यही एक तरीका है सॉल्व करने का, या तो किसी से पूछो या मुझे कमेंट करो पूछना है तो, या फिर तुम किसी और से पूछो। लेकिन ये तभी आएगा ना जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, तभी तुम्हारे डाउट जो भी मुझे समझ में आ रहा है, मुझे फील हो सकता है कि तुम्हें कुछ डाउट हो रहा होगा। अगर जिन्हें डाउट हो रहा है तो समझो कि सॉल्यूशन इसका यही है, या तो किसी से पूछो या तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करो, तो डाउट खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दो ही ऑप्शन है, और बेस्ट ऑप्शन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो और ज़्यादा से ज़्यादा समझो कैसे हो रहा है। तो x का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 2x का क्या हो जाएगा सिर्फ x, बट 2 बाहर निकल जाएगा, सिर्फ x बचा तो क्या 2x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस 2x। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैसे 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, और नीचे x कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा x प्लस 2। फाइनली ये आंसर हो गया, ठीक है। और ले चलो बढ़िया, और लेते हैं। तो y इक्वल टू साइन ln x, ठीक है। अब देखो साइन अकेला तो रहता नहीं है, साइन के साथ कुछ, मतलब साइन के साथ जो है ये एंगल है, और ln भी अकेला नहीं रहता है, ln के साथ कुछ रहता है, तो ये क्या है x ln x। समझ में आ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे इसे, तो वही करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ 3 टर्म ले लिया हमने, साइन भी ले लिया। देखो अभी तक 2 टर्म, ध्यान देना, अभी तक 2 टर्म लिया था, 2 बार कर रहे थे, अब 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ साइन है ln है x है, तीन चीज़ें हैं। समझो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन ln x अपॉन, अब यहाँ क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे डी ln x, प्लस साइन के साथ वो लिखना पड़ेगा, फिर इंटू डी ln x अपॉन, अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा डी एक्स। समझ में आ रहा है, क्योंकि अब तो पता है। अगर एक चीज़ और बताते हैं, 3 बार कैसे होगा बताते हैं, अभी रुक जाओ, इसको कर लेंगे। साइन कितना हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, कॉस ln x इंटू ln x का पता है 1/x, तो ये फाइनल आंसर हो गया। लेकिन देखो अगर इसको ऐसे होता क्वेश्चन, देखो समझना, साइन ln x का स्क्वायर होता और बोलता डी बाई डी एक्स निकालो, तो यहाँ 3 टर्म आ जाता। देखो करते हैं फटाफट, डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन ln x का स्क्वायर अपॉन डी ln x का स्क्वायर इंटू डी ln x का स्क्वायर अपॉन डी एक्स नहीं लिखते। अब यहाँ पे x तो होना चाहिए था ना, क्योंकि ln x का पता होता है, स्क्वायर का नहीं, तो यहाँ स्क्वायर मतलब यहाँ स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर डी एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, डी एक्स करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, जिसका पता होता है वहाँ तक रुक जाना है। अब देखो x टू पावर n का तो पता है, x टू पावर n का क्या होता है nx n-1, ये तो पता है, जहाँ पता होता है वहीं रुक जाना है हमें। अब देखो साइन ln x का x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस ln x स्क्वायर इंटू इसका क्या होता है 1/x स्क्वायर, ऐसा क्या होगा 2x, इसका 2x होगा ना, तो x और x कैंसिल हो गया, तो फाइनली तुम्हारा जो आया वो आया 2 cos ln x स्क्वायर अपॉन x। ये आया तुम्हारा फाइनल आंसर। समझ रहे हो। और क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन x, तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो सिंपल है, डी और डी एक्स निकालना है, ठीक है। क्या होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ई टू द पावर साइन एक्स, ये फिर से डी, यहाँ पर
ई टू द पावर एक्स का पता होता है ना, मैं देखो ध्यान समझना, ई टू द पावर एक्स का पता होता है लेकिन साइन एक्स का नहीं पता होता, तो यहाँ लिखना पड़ेगा साइन एक्स, फिर यहाँ पर डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। ई टू द पावर साइन एक्स का क्या होता है, जो ई टू द पावर एक्स का हो जाएगा, मतलब यहाँ देखो यहाँ हम क्या करते हैं, ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं ई एक्स, तो यहाँ पर भी अगर जो लिखा हुआ वही यहाँ लिखा था तभी ई एक्स आ रहा था, तो जो यहाँ साइन एक्स लिख दिया अब यहाँ भी साइन एक्स लिख दिया, तो अब वही हो जाएगा जो इसका होता है ई साइन एक्स इंटू इसका क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? और लेते हैं, मैं इतना क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, इसलिए समझते रहो और हर क्वेश्चन को समझो, डीप तक समझो, जब तक समझ में नहीं आया तब तक सोचो उस पर कि ऐसा ही क्यों हुआ, और अगर कुछ और तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो वो भी ट्राई करो और फिर सोचो कि वैसा क्यों नहीं हुआ। समझ रहे हो? यही तरीका है। अब देखो इसको करना है तो डी साइन ई टू द पावर एक्स अपॉन डी ई टू द पावर एक्स इंटू डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स, तो इसका हो जाएगा कॉस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। और लेते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स, इसका बताना है डी वाई बाई डी एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी द पावर एक्स रहता तो कोई दिक्कत नहीं, इसका सेम रहता 1 आ जाता, लेकिन यहाँ कुछ और है और पावर में है, समथिंग पावर है तो एक्स स्क्वायर होता तो ठीक है, लेकिन एक्स के साथ कुछ और भी है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं पता हमें। देखो एक्स टू पावर में रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर एक्स प्लस समथिंग है, मान लो ए है या जो भी है उसका पावर में है या 5 है जो, तो इसका फॉर्मूला नहीं पता हमें, इसका पता है, इसका नहीं पता, तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स लिखना पड़ेगा। अब डी एक्स लिख सकते हैं, तो अब 1/1 इसका क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1 का फॉर्मूला 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स और 1/2 -1 -1/2 इंटू इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ई टू द पावर एक्स हो गया। तो फाइनली तुम लिखना चाहते हो इसे लिख सकते हो 2x प्लस ई टू द पावर एक्स बाई 1/2 बाहर निकाल लो और एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स का अंडर रूट, तो फाइनली ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन y इज इक्वल टू ln साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या होगा, अभी इसे मैं करवाया भी है तो फिर से कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इस टाइप का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी ln साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ln एक्स का पता होता है, फिर डी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का पता होता है, साइन एक्स स्क्वायर का पता नहीं होता, तो फिर उसको भी करना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। तो इसका हो जाएगा क्या, लॉन है तो 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। या उसको और सिंपल करना तो करो, ये क्या है कॉस, क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको लिख सकते हो तुम कॉट एक्स स्क्वायर और 2x का 2x, ये भी लिख सकते हो, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा ना कॉट एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा। और लेना एग्जाम्पल तो ले सकते हो y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो फिर से डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, तो डी ई साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी साइन एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का पता होता है, इसका नहीं पता होता, तो ये लिखना पड़ेगा तब जाकर फॉर्मूला लग पाएगा, वही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला एक्स स्क्वायर हो गया डी, फिर साइन एक्स का पता होता है, साइन एक्स स्क्वायर का नहीं पता होता, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अब ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, वही होता है जो लिखा होता है, फिर साइन का क्या होता है कॉस होता है, फिर इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर फाइनल ये आंसर आ गया। समझ में आया? इस तरह से तुम चैन रूल लगाते हो। अब देखो क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। अब थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, इसको तुम हेडिंग डाल सकते हो कि क्वेश्चन कैसा ले रहे हैं, कि डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोई फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल अदर देन एक्स। अब एक्स के अलावा कुछ और के रिस्पेक्ट में करना हो तो क्या करोगे, जैसे मेरे कहने का मतलब है, जैसे क्वेश्चन नहीं लेता हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन लेऊंगा डी एक्स स्क्वायर करो, डिफ्रेंशिएट करना एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, टी के रिस्पेक्ट में करना है। आप क्या करोगे, अब समझो, देखो समझो कैसे कर रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ डी एक्स लिखोगे
इंटू डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया, तो बात तो वही लिखा है हमने, लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन इससे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, क्या फॉर्मूला लग सकता है। तो अब देखो कैसे लगेगा फॉर्मूला। देखो इसका फॉर्मूला पता है हमें, एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, 2x 2 - 1। और ये क्या हो जाएगा, इससे कुछ नहीं हो पाएगा तो इसको ऐसा ही छोड़ देना होगा। तो क्या हो जाएगा 2x dx/dt। अब बस ऐसे ही, यही आंसर हो गया। अब कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको कर ही नहीं सकते, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो बस यही आंसर हो गया, यही करना है। फिर देखो d/dt करना है sin x। अब यहाँ x होता तो cos x फटाफट बोल देते हैं आंसर, लेकिन cos x यहाँ नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर लिखा मैंने बोला यही ध्यान पकड़ना है, जो कर रहे हो जिसके रिस्पेक्ट में वही नीचे रहना चाहिए। तो यहाँ x है तो यहाँ x ही रहना चाहिए, तो x है तो फिर यहाँ x अपॉन dt, क्योंकि मैथमेटिकल चेंज नहीं होना चाहिए। तो sin x का कुछ हो जाएगा cos x हो जाएगा, और यहाँ dx/dt हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है। अब थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। मान लो कि लिखा हुआ है कि इफ़ द rate of change of radius is 2 meter per second, then the rate of change of volume of sphere when radius is 3 meter is। ठीक है, तो सवाल पढ़ो आराम से, क्या बोल रहा है सवाल। सवाल ये बोल रहा है कि इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। रेट का मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में, ध्यान समझना, रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में मतलब हर 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड 2 मीटर उसका रेडियस चेंज हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है ये नहीं पता, बस चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम भी, अब रेडियस चेंज हो रहा है ऑब्वियसली, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है स्फीयर का वो कितना होगा जब रेडियस 3 मीटर पहुंचेगा। जब रेडियस 3 मीटर होगा उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, देखो करते हैं। तो वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, तो वॉल्यूम पता है 4/3 पाई आर क्यू। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब dv/dt निकालना है। ये बोला ना कि रेट का मतलब क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम को क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है कितना होगा। तो इसको dy/dt कर सकते हैं। अब इधर कर रहे हैं तो जो भी कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पर dr/dt बचा, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। तो dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई, इसको क्या करना, अब मैंने बोला कि जो यहाँ पर लिखा हुआ उसी वही नीचे रहना चाहिए तभी हो पाएगा। तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये क्या हो जाएगा 3r² हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन कर चुके हैं बहुत बार, dr/dt। अब बोल रहा है कि जब r 3 मीटर हो तब बताना है, तो r का वैल्यू क्या रख देंगे 3 मीटर, तब पता कर लेंगे क्या रेट है 4/3 पाई 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू dr/dt दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 मीटर। देखो 2 मीटर दिया हुआ, तो यहाँ क्या dr/dt दिया हुआ ना, अभी बोला मैंने रेट मतलब क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, तो कितना हो रहा है 2 मीटर, तो 2 मीटर लिख दिया यहाँ पर। तो सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो तुम्हारा आएगा 3 × 9 2 × 18 3 कितना 24, 3 चौके गलती कर रहे हैं, 4 × 12 12 दूनी 24, 3 कट गया ना, या 3 कट गया, हाँ ठीक है। तो 24 3 72, तो 72 पाई मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। समझ में आया। देखो बस यही है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन और लेते हैं। लिखा हुआ मान लो कि इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ rectangle are 2 meter and 3 meter and both are increasing at rate 1 meter per second. Find the rate of increase of area. तो समझो सवाल को क्या बोल रहा है। सवाल क्या बोल रहा है, पढ़ो हमसे। बोल रहा है कि अगर लेंथ और ब्रेथ और किसी रेक्टेंगल का 2 मीटर और 3 मीटर है, ठीक है, रेक्टेंगल लिया, ये बोल रहा है कि ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, ठीक है, बन गया यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, हटाओ इसको। बोथ आर इंक्रीजिंग एट रेट 1 मीटर, मतलब ये भी बढ़ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ते जा रहा है यहाँ से, और ये भी बढ़ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ से भी बढ़ते जा रहा है।
तो फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया बताना है, मतलब अब रेट बोल रहा है मतलब डी ए बाई डी टी, और एरिया का बोल रहा है मतलब डी ए बाई डी टी। एरिया मतलब क्या होगा डी ए, और रेट का मतलब क्या होगा टाइम रिस्पेक्ट में, तो ये निकालना है। किसका निकालना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मतलब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यही करना है हमें। तो डी ए बाई डी टी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों मल्टीप्लाई में होता है, तो मल्टीप्लाई का क्या रूल लगता है, एक को किया दूसरे को रख दिया, तो वहीं पर करते हैं हम, बी को रख दिया और डी एल बाई डी टी कर दिया, फिर प्लस एल को रख दिया और डी बाई डी टी कर दिया, यही होता है ना। तो करते हैं, अब यहाँ पर बी बोला है, ब्रेथ ब्रेथ कितना है 3 है ना, तो 3 इंटू डी एल बाई टी, लेंथ कितना से चेंज हो रहा है 1 मीटर से, तो ये 1 हो गया, प्लस लेंथ कितना दिया हुआ है 2 मीटर 2, और ब्रेथ कितना से चेंज हो रहा है वो भी 1 से हो रहा है, तो यहाँ भी 1, तो कितना हो गया ये 3 2 5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है पर सेकेंड, और प्लस में ये तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है। ये आंसर हुआ कि एरिया इस रेट से, अगर लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल का इसे 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, अगर 2 मीटर 3 मीटर है तो एरिया उसका 5 मीटर से बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है, इस तरह से है, सिंपल सवाल है। अब हम लेते हैं कुछ अलग तरह के सवाल, इसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन नया वर्ड तुम सुन रहे होगे, देखो एक होता है एक्सप्लिसिट, जो अभी तक हमने किया वो एक्सप्लिसिट था। एक्सप्लिसिट का मतलब कि एक तरफ y रहेगा दूसरी तरफ x का टर्म कुछ रहेगा, जैसे साइन एक्स था, कॉस एक्स था, या जो भी था, ln x था, ऐसा था। एक तरफ y था एक तरफ x था, और आराम से करना था। लेकिन अगर दोनों तरफ y हो या दोनों तरफ x हो, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्वेश्चन है कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो दोनों तरफ x है और y है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर बताओ फाइंड डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो समझो कैसे करना होता है इस तरह के सवाल को। इस तरह के सवाल में तुम्हें क्या करना है कि दोनों साइड डिफ्रेंशिएट तुम्हें करना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई रूल लगेगा, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई मतलब एक को करना है, एक को दूसरे को रखना है, तो y को रख दिया और इसको कर दिया, और किस केस में करना है, x में, तो डी एक्स बाई डी एक्स हो गया। फिर प्लस इस बार x को रखा और y को किया, तो डी बाई डी एक्स हो गया। ये इस टर्म को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया पूरा ऐसे, समझ में आया यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसको करते हैं इस वाले टर्म को, तो कैसे करेंगे, तो देखो डी एक्स स्क्वायर, ये तो अलग अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है नहीं, आराम से हो जाएगा, प्लस डी वाई स्क्वायर बाई, अब देखो y है, हमको करना कि इसमें x में तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ y लिखना पड़ेगा और यहाँ भी y लिखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ x हो पाएगा। जो यहाँ है वही यहाँ लिखना पड़ेगा तभी हो पाएगा, समझ में आ रहा है। तो y है तो y लिखा, तो y और x लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई डी एक्स का नहीं पता होता है, समझ में आ रहा है। कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, यही कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो डी एक्स बाई डी एक्स क्या है 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू वाई, वाई आ गया, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये क्या जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 2 डी वाई इसका, और ये डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, इस y को इधर भेज दिया, ठीक है। तो x माइनस 2y कॉमन ले लिया, ठीक है, 2x माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स जो तुम्हारा आया वो क्या आया 2x माइनस वाई अपॉन x माइनस 2y। ध्यान से देखो इसको कैसे किया है, ये यहाँ पर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो क्या करेंगे डी वाई डी एक्स निकालने के लिए दोनों साइड कर देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई रूल लगा दिया, यहाँ प्लस में तो प्लस वाला रूल लगा दिया। बस यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ y है, तो क्या करना होगा हमें y स्क्वायर नीचे y लिखना पड़ेगा, फिर y x लिख सकते हैं। अकेला क्या लिख सकते हैं, अकेला पावर में है तो फिर नहीं। अगर सिर्फ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई होता, यहाँ पर समझ लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई होता, सिर्फ यहाँ वाई होता, तो फिर ये लिखना होता, सिर्फ ये नहीं लिखना होता, समझ में आ रहा है, बस ये ध्यान देना। ओके आगे बढ़ते हैं। मान लो सवाल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ भी दोनों साइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो एक को रखेंगे दूसरे करेंगे, वाई स्क्वायर को रखा और जो किया डी एक्स स्क्वायर करा। अब डी एक्स स्क्वायर तो होगा नहीं, तो डी एक्स करना पड़ेगा, नहीं यहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर तो हो ही जाएगा, उसमें कोई बात नहीं, वो अगर एक्स स्क्वायर वाई रहता तो नहीं हो पाता, ठीक है। अब यहाँ पर फिर एक्स स्क्वायर रखा, अब वाई को किया, तो देखो वाई तो नहीं हो पाएगा ना क्योंकि नीचे एक्स है, तो यहाँ वाई लिखना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर डी वाई डी एक्स करना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा इस वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू, अब इस वाला टर्म करेंगे तो सिंपल है डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या करोगे डी साइन वाई
अपॉन डी वाई लिखना पड़ेगा। अभी मैंने बोला जो यहाँ रहता है वही लिखना पड़ेगा। यहाँ एक्स था तो यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, दोनों में एक्स है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया दोनों साइड। अब इसको करोगे कैसे, तो एक्स स्क्वायर पता है 2x होता है ना, तो 2x वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा इसका 2y आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो बीच में प्लस भी होगा ना, बीच में प्लस होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस वाई हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ इस टर्म से और इस टर्म से राइट कर रहे हैं तो बेसिक कैलकुलेशन ये सब आना चाहिए। एक्स स्क्वायर 2y माइनस कॉस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, उधर बच गया सिर्फ कॉस एक्स और इसको पूरे को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 2x वाई स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई माइनस कॉस वाई, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से करना होता है। अब एक टर्म आता है तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन देखते रहो, क्वेश्चन ढूंढते रहो, करते रहो, बस इसी से सीखोगे। ये मेरा वीडियो देख के बस कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कैसे लगता है ये समझ में आएगा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो डबल डिफरेंस मतलब दो बार करना मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ। मैं मान लो y इक्वल टू साइन एक्स, इसमें ज़्यादा नहीं पूछता है लेकिन कभी तुम्हें यूज़ पड़ सकता है तुम्हें रियल क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो डी वाई डी एक्स में दो बार करना, तो दो बार करेंगे तो डी वाई डी एक्स किया एक बार तो क्या आया कॉस एक्स, और इसी को एक बार और कर दिया तो डबल डिफरेंस हो गया। एक बार और करेगा तो क्या आ जाएगा इसका माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया। तो इसका एक बार और दूसरा बार कर दिया तो हो गया डबल डिफरेंशिएशन, और कुछ नहीं है इसमें। एक और लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है इसमें, कुछ इतनी वैल्यू देनी चीज़ नहीं है ये, क्योंकि जो कर रहे हैं वही सब चीज़ कर रहे हैं। एक बार और कर दिया बस वही हो गया। इसको क्या होता है 1/x, पता है ना एल का 1/x है ना। और फिर क्या इसको एक बार और कर दिया, एक्स स्क्वायर है, इसको एक बार और कर दिया तो क्या करोगे 1, यहाँ इसको लिख सकते हो x टू पावर -1, तो इसको क्या लगोगे डी एक्स टू पावर -1 अपॉन डी एक्स। एक बार और कर दोगे तो क्या हो जाएगा -1 x टू पावर -2 मतलब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बस यही होता है और कुछ नहीं है। एक बार करो दोबारा कर दो तो डबल डिफरेंस हो गया, एक बार और करेगा ट्रिपल हो गया, कुछ नहीं है, बड़ी बात है, ठीक है। ओके चलो, अब ये डिफरेंशिएशन तो चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं डिफरेंशिएशन का। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी छोटी छोटी बातें हैं सब, ठीक है। एक ले लिया हमने एक्सिस वाई और एक ले लिया हमने एक्स। अब मान लो कि एक लाइन है जो कि ये ऐसे गया है, ठीक है। अब हमने लिया यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, मान लो एक पॉइंट ऐसे लिया, एक पॉइंट ऐसे लिया, ठीक है। फिर एक पॉइंट ऐसे लिया, फिर एक पॉइंट ऐसे लिया, ठीक है। तो ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो लाइन मैंने ये लिया है, ठीक है, ये लाइन लिया है, ये लाइन लिया है बस एंगल के लिए कि थीटा एंगल है, थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल पे, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट बता रहा है बस कि ये इसका कोऑर्डिनेट एक्स में मान लो x1 है, ये x2 है, ये पॉइंट जो गया है ये y1 है और ये जो गया है ये y2 है, बस इतना ही। तो डिफरेंस कितना हो गया ये देखो, हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स अगर बात कर रहे हैं अगर सपोज, तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, डी आई मतलब क्या होता है चेंज, बहुत बहुत छोटा चेंज, डी एक्स मतलब क्या होता है बहुत बहुत छोटा चेंज, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं डेल वाई बाई डी एक्स, इससे ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, उससे भी छोटा ये हो जाएगा। तो डेल वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ समझते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स लिखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी आई मतलब चेंज मतलब यहाँ चेंज कितनी है वाई में, y2 माइनस y1 है, और यहाँ कितनी है x2 माइनस x1 है ना चेंज। तो यहाँ क्या लिखोगे y2 माइनस y1, यहाँ क्या लिखे x2 माइनस x1 लिखा, और ये इक्वल टू किसका, अब देखो यहाँ देखो क्या होता है tan थीटा के बराबर नहीं होगा। tan थीटा क्या होता है p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। तो ये और ये जो होता है इसे बोलते हैं स्लोप, स्लोप मतलब m, जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है ना, यहाँ पर जो m होता है वो स्लोप होता है, और स्लोप इस तरह से निकलता है। समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएशन मेथड से तुम्हारा
निकलता है, या एंगुलर मेथड जो भी यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब थोड़ा सा ग्राफ लेते हैं, थोड़ा सा कर्व्ड टाइप का, उसमें कैसे देखना होता है। ठीक है, देखो एक लिया हमने कर्व लिया, मान लो कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लाइन एक ड्रॉ कर दिया, सपोज स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से, है ना। अब इसमें छोटा सा चेंज लिया हमने, छोटा सा चेंज मतलब यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन, तो देखो यहाँ से एक, यहाँ से यहाँ एक, तो ये डी वाई हुआ और ये क्या हुआ डी एक्स, जरा सा चेंज किया हमने। तो ये डी वाई डी एक्स को कैसे लिखोगे, तो इस डी वाई डी एक्स को लिखोगे तुम इस तरह से, tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको बनाना होगा तो ऐसे बनाओगे तुम, बहुत कुछ बोलियत नहीं है इसमें, डी वाई बाई डी एक्स, ये ऐसा थीटा हो गया, इसी को मैंने बनाया यहाँ पर, तो ये हो गया स्लोप थीटा, सॉरी एम, है ना। बस यही करना है, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं है, y में कितना चेंज हुआ अपॉन x में कितना चेंज हुआ, यही होता है स्लोप। समझ में आया, y में कितना चेंज हुआ अपॉन x में कितना चेंज हुआ। तो यहाँ पर नोट में लिखना एक पॉइंट, नोट में लिखना, क्या लिखोगे, ये लिखोगे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कि इफ़ डी वाई बाई डी एक्स इज़ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है देन y विल increase on increasing x and graph will move upward। ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पर अगर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो पॉजिटिव, समझना डी वाई बाई डी एक्स क्या हो पॉजिटिव, देन y विल इंक्रीज, y इसका मतलब क्या होगा इंक्रीज। सही बात है, अगर ये पॉजिटिव है मतलब ऊपर वाला टर्म क्या होगा बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तभी तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो y विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग x बढ़ाने पे y बढ़ रहा है, मतलब देखो ऐसे, ये अभी जो बनाया था ग्राफ, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, x बढ़ रही है ना, देखो x यहाँ है, फिर x यहाँ, x यहाँ, x यहाँ, तो y भी तो बढ़ रहा है, देखो y, तो x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, मतलब ये ग्राफ पॉजिटिव ग्राफ है। तो लाइन तुम्हें कहीं भी दिख जाए, अगर ऐसा लाइन दिख जाए तुम्हें इस तरह का लाइन, तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ क्या है, इस तरह का लाइन, इस तरह का लाइन, मतलब ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है वो, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही है। देखो अपवर्ड लिखा है ना यहाँ पर, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जाएगी ग्राफ, तो क्या मानोगे ग्राफ क्या है, मतलब स्लोप क्या है उसकी पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह सेकेंड केस में इफ़ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू निगेटिव देन वाई विल डिक्रीज ऑन increasing x and graph will move downward। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर ग्राफ ऐसा हुआ तो यहाँ देखो x क्या हो रहा है, x तो सॉरी y तो क्या हो रहा है, y तो डिक्रीज हो रहा है, और जबकि x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है ना, देखो x बढ़ रहा है लेकिन y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि स्लोप जो है वो निगेटिव है। तो तुम्हें ग्राफ में ऐसा लाइन दिख जाए इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, तो क्या होगा डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया वो, और ऐसा दिख गया ऐसा ऐसा ऐसा, तो इंक्रीजिंग हो गया। तो इस ग्राफ में देखो, तो इस ग्राफ में अगर बीचों वाला बांट दें तो ये ग्राफ जो है वो तुम्हारा क्या है इंक्रीजिंग, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ऊपर की तरफ मतलब क्या कि x बढ़ा रहे हो तो y भी बढ़ रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर स्लोप क्या हो गया डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पर y घट रहा है और x बढ़ रहा है। तो समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और से बना दें तो ऐसा बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो ऐसा बना दिया, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखो समझना यहाँ पर, अगर स्लोप 1 है, स्लोप का मतलब क्या होता है, देखो स्लोप अगर 1 है तो कुछ ऐसा मान सकते हो, ये ऐसा और ऐसा, ये हो गया m इक्वल टू +1, यहाँ हो गया m इक्वल टू -1, मतलब कि स्लोप डिक्रीजिंग है। समझना यहाँ पर स्लोप डिक्रीजिंग तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, और स्लोप इंक्रीजिंग तो ऐसा होगा। अब स्लोप का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। देखो स्लोप अगर ऐसा है तो इसको बोलेंगे, सॉरी स्लोप अगर ऐसा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे m इक्वल टू लगभग +10, मतलब इससे बड़ा बता दिखा रहे हैं, इससे बड़ा। लेकिन अगर ये ऐसा है तो m इक्वल टू -10, और थोड़ा जाओगे तो और थोड़ा स्ट्रेट होता जाएगा। जितना स्लोप बढ़ाओगे लाइन उतना स्ट्रेट होते जाएगा। समझ रहे हो, देखो पहले 1 था तो ज़्यादा झुका हुआ था, 10 था तो उससे कम झुका हुआ है, और बढ़ाओ, देखो मान लो 100 कर दिया, +100 तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा फिर -100।
समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर तुम इन्फिनिट, मतलब कि तुम बढ़ाते गए, वैल्यू को बढ़ाते गए तो क्या हो जाएगा? स्लोप क्या होगा? स्ट्रेट होता जाएगा। ये समझ में रखना, ठीक है? ये ध्यान में रखना। जैसे कि अभी जो ग्राफ बनाया था यहाँ पर देखो, जैसे कि ये ग्राफ बनाया मैंने, मान लो फटाफट बना देते हैं। ये ग्राफ बनाया मैंने यहाँ, और ये ग्राफ बनाया कुछ ऐसा, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ इस ग्राफ में देखना, इस ग्राफ में ये तो मान लो रेफरेंस पॉइंट ले लिया हमने, तो यहाँ देखो, यहाँ तो स्लोप 0 हो गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कोई झुकाव नहीं है। यहाँ पर झुकना मतलब समझना रहे हो, यहाँ पर कोई झुकना नहीं है। यहाँ बढ़ते गए तो झुकना क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा झुकना हो गया, तो यहाँ m बड़ा हो गया, यहाँ m क्या होगा? बहुत छोटा। उस तरह यहाँ से थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। समझ में आ रहा है? इस तरह से। तो यहाँ क्या हो गया? बहुत बड़ा। तो यहाँ क्या हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि ये कैसे बढ़ रही है? ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मतलब x बढ़ने पे क्या हो रहा है? y भी बढ़ रहा है, तो इसलिए ये कैसा हो गया? पॉजिटिव। समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। ये सब क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप। लेकिन यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ध्यान दोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? स्लोप घट रही है। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ स्लोप कैसा है? देखो x बढ़ रही है लेकिन y तो घट रही है ना, तो स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग। मतलब यहाँ क्या है? ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव, उससे कम नेगेटिव, ठीक है, उससे कम नेगेटिव, यहाँ बिल्कुल कम नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो यहाँ स्लोप डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ स्लोप इंक्रीजिंग हो गया। ऊपर जितना जाओगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव, ऊपर जितना जाओगे यहाँ उतना नेगेटिव, जितना पास होगे उतना कम पॉजिटिव, जितना पास होगे उतना कम नेगेटिव, और बीच में क्या हो गया? बिल्कुल झुकाव नहीं है, तो 0। तो यहाँ अगर ध्यान समझना, अगर हम dy/dx कर रहे हैं तो क्या निकाल रहे हैं? स्लोप निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं ना, स्लोप। लेकिन अगर इसको एक बार और कर रहे हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं? हम इसको ऐसे लिख रहे हैं ना, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम स्लोप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब हम स्लोप का रेट निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, कि स्लोप x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। तो अगर ये हम कर रहे हैं कि स्लोप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, समझना, स्लोप को अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ हम ग्राफ लेते हैं और जो बेसिक ग्राफ यूज होते हैं फिजिक्स में, ठीक है। ये y हो गया, ये x हो गया। इस तरह 2-3 और बनाते हैं। ये फिर यहाँ बनाते हैं, फिर यहाँ बनाते हैं, सिमिलरली यहाँ पर, ठीक है। और ग्राफ कैसा बना रहे हैं? जो भी बताया सारा ग्राफ हम बना रहे हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। समझना कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो एक बनाया हमने ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट, एक बनाया ऐसा, ठीक है, एक बनाया ऐसा, फिर बनाया ऐसा, फिर बनाया ऐसा, फिर बनाया ऐसा। अब समझना यहाँ हो क्या रहा है, समझना, ध्यान समझना। यहाँ समझ गए तो बहुत समझ गए सब चीज़, ग्राफ तुम समझ गए, मतलब स्लोप का तुम आइडिया हो गया अच्छा खासा। देखो यहाँ पर देखो तो थीटा, जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ भी होगा, उतना ही झुकाव, सब जगह झुकाव क्या है? सेम है, झुकाव सेम है, मतलब कि थीटा सेम है, थीटा सेम है मतलब कि। और यहाँ पर स्लोप कैसा है? इंक्रीज। देखो वाई बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, तो स्लोप तो तुम्हारा पॉजिटिव है। फिर स्लोप क्या है? कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा मतलब थीटा सेम है सब जगह, तो स्लोप भी क्या हुआ? कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट मतलब d² क्या होगा? सो dx² क्या होगा? 0। अभी क्या ना, इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होगा? 0। समझ में आया? देखो ये तुम्हारा है dx² = 0, क्योंकि स्लोप क्या है? कांस्टेंट। और ये क्या बताता है? अभी बताया मैंने कि किस रेट से स्लोप चेंज हो रही है, तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंस क्या होता है? 0। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एंगल छोटा है, यहाँ पर देखो तो एंगल क्या हो गया? बढ़ गया। यहाँ पर देखो तो एंगल और बढ़ गया। समझ में आ रहा है इसका? और यहाँ पर देखो ऊपर की तो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप तो तुम्हारा यहाँ पॉजिटिव। देखो पकड़ कैसे नहीं, समझना,
एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, स्लोप पॉजिटिव। और फिर यहाँ पर क्या होगा, स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्लोप धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि थीटा भैया दो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, थीटा बढ़ रहा है धीरे धीरे तो स्लोप धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि थीटा एम क्यों आता है, tan थीटा होता है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एंगल ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे पास आते रहोगे क्या कि देखो एंगल कम हो गया ना, एंगल क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ भी x बढ़ रही है तो y बढ़ रही है, मतलब m तो तुम्हारा पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड। क्यों हो रहा है, क्योंकि थीटा डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि tan थीटा, समझ रहे हो ना, m इक्वल tan थीटा होता है, थीटा डिक्रीज तो मतलब स्लोप डिक्रीज। यहाँ पर आते हैं, इसमें देखो यहाँ पर भी क्या है, कांस्टेंट है थीटा, यहाँ भी क्या है, कांस्टेंट है थीटा, लेकिन यहाँ पर कैसा है, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, तो इसका मतलब स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, और m क्या हुआ, कांस्टेंट, m कांस्टेंट मतलब d² क्या हुआ, 0 यहाँ भी हुआ, ठीक है। और स्लोप क्या कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट क्यों, क्योंकि tan थीटा कांस्टेंट है हर जगह से। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो थीटा क्या है, बहुत स्मॉल, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, थीटा ज़्यादा हो गया, मतलब थीटा बढ़ रहा है, लेकिन स्लोप तो नेगेटिव, क्योंकि x तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, y क्या कर रहा है, घट रहा है, तो m तो तुम्हारा नेगेटिव हुआ, तो m यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, m डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि थीटा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थीटा ज़्यादा होगा, यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो लेकिन स्लोप क्या है, स्लोप तो नेगेटिव, यहाँ भी बता चुके हैं बहुत बार, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, सीधी सी बात है। तो m क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज, क्यों, क्योंकि थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज, थीटा इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पर देखो, सीधी सी बात है, क्योंकि ग्राफ कैसे डाउनवर्ड होता है, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारा क्लियर है डाउट। 2 ग्राफ और होते हैं इसके, वो भी बता देते हैं। जैसे देखो ऐसा है तो मिल जाएगा, ऐसा है ग्राफ, ये y और ये x, और तुम्हें ग्राफ दी जाएगा ऐसा कुछ, ये दोनों बनाए थे पहले, ऐसा फटाफट ऐसा दिख जाएगा लाइन, और एक ऐसा लाइन दिख जाएगा। इन दोनों का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो कहीं भी झुकाव नहीं है, समझ रहे हो, यहाँ पर कहीं भी झुकाव नहीं है, झुकाव नहीं है तो m क्या हो गया, 0, स्लोप 0, लेकिन m कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा क्या है, कांस्टेंट है हर जगह सेम है, 0 है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, m इन्फिनिटी हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया, देखो यहाँ पर कुछ चीज़ रखोगे तुरंत गिर जाएगा, फटाफट गिर जाएगा, ठीक है। झुकाव देखो, झुकाव ऐसे होता है, ऐसे भी बढ़ते 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 बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, तो m क्या हो गया, इन्फिनिटी, यहाँ पर समझ गए, इस तरह का चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा कंप्लीट हुआ, क्या कंप्लीट हुआ, डिफ्रेंशिएशन कंप्लीटेड, क्या, डिफ्रेंशिएशन। अब तुम डिपेंड करता है तुमने वीडियो कितना अच्छा समझा है, क्या तुम्हारे कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए हैं, और प्लस 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 क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग और खुलेगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जगह से कर सकते हो तुम, सिंगेज से तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा, सिंगेज में बेसिक मैथमेटिक्स की चैप्टर है, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे तुम्हें कोचिंग पढ़ रहे हो तो कोचिंग के मॉड्यूल में मिल जाएंगी, ठीक है। तो यही रखते हैं अभी के लिए, डिफरेंशिएशन खत्म, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं इंटीग्रेशन या मैक्सिमा मिनिमा करने वाले हैं तो करेंगे, अभी तक के लिए यही, थैंक यू।